Hello dear student, this is Avinash Kishore, your avian sir, present with the next topic of the series JEE Advanced Crash Course. The topic is Simple Harmonic Motion SHM. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ऑसिलेशंस की बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव्स वगैरह बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. ये इसलिए लिया हूँ ताकि फेजर डायग्राम को रिलेट कर सके. तो फेजर डायग्राम की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन मैंने लिया है. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू -√3/2 a एम्पलीट्यूड है एंड मूव्स टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम. ठीक है, एक्स एक्सिस पर ऑसिलेट कर रही है ये पार्टिकल और वो नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर जा रही है. हैविंग ओमेगा एन ए मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और एम्पलीट्यूड ए है. ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM. इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ SHM बताना है. ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन इक्वेशन SHM निकालना है. दूसरा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम. जहाँ पर वो इनिशियली था वहाँ से नेगेटिव एक्सट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, और जहाँ वो पार्टिकल था इनिशियली वहाँ से मीन पोजीशन जाने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो मिनिमम टाइम बताना है, क्योंकि ये टाइम तो खैर ऑसिलेशन है तो वो होता ही रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता रहेगा. तो आपको मिनिमम टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा मीन पोजीशन पहुंचने में और एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने में. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ मैं. तो फेज़र से इसको करना है, फेज़र डायग्राम को रिलेट करना है. ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर. ओके, चलो तो मैं सॉल्व करता हूँ और आपने कर लिया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है. चलिए देखिए, पार्टिकल x इक्वल्स टू, ये x बना लिया मैंने, यहाँ पर मीन पोजीशन है, x इक्वल्स टू 0 इज मीन पोजीशन. ठीक है, एंड x इक्वल्स टू माइनस, तो ये यहाँ पर है माइनस x इक्वल्स टू -√3/2a, यहाँ पर है वो. ओके, और इसको एक्सट्रीम में जाना है, यहाँ पर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसकी मूवमेंट किधर हो रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम हो रही है. ठीक है, तो इसी मूवमेंट को फेजर डायग्राम क्या कहता है. फेजर डायग्राम इज लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रोजेक्शन इज लाइक SHM. जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी एक्स एक्सिस पर वो SHM होता हुआ नजर आएगा, ऑसिलेट होता हुआ नजर आएगा एक मीन पोजीशन के अबाउट. तो मैं मान लेता हूँ कि एक सर्कल है. ठीक है, इस तरह से, और ये जो सर्कल है इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है x इक्वल्स टू -a, और ये एक्सट्रीम पॉइंट है x इक्वल्स टू +a. ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो गई, a हो गई. ये सर्कल की रेडियस क्या है, a है. ठीक है, तो इनिशियली वो यहाँ पर है, तो और ये पार्टिकल को आप हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हैविंग रेडियस a. रेडियस के सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ही हो जाएगी, और इसकी प्रोजेक्शन जब आप देखेंगे तो वो आप देखना इस पर SHM होता हुआ नजर आएगा. तो जब पार्टिकल यहाँ है तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, मीन पोजीशन. ठीक है, तो ऐसे घूमता जाएगा तो देखो ये इस तरह से ऑसिलेट होना शुरू होगा. फिर जब ये यहाँ आएगा तो ये इसकी इमेज जो है, जो प्रोजेक्शन है वो इधर आनी शुरू हो जाएगी. फिर जब ये यहाँ आएगा तो ये इससे दूर जाने लगेगा. तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ है पार्टिकल, यहाँ पर है, इस जगह पर है. ठीक है, और ये ओमेगा से आगे जा रहा है यूँ. तो इसको अगर एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो इसकी इनिशियल फेज़ पता चल जाएगी. ठीक है, तो इनिशियल फेज़ कहाँ से लेंगे, मीन पोजीशन से लेंगे, है ना. तो ये कंप्लीट एंगल आपको पता करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले लेता हूँ और ये एंगल अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो फिर ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा. ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल
फेज कहलाएगा, इनिशियल फेज। गॉट इट? तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2a। ओके, और ये क्या है, a, द रेडियस इज a। तो इस ट्राइंगल में आप क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2a/a। ठीक है, साइन अल्फा इज दिस बाय दिस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो √3/2 की जो वैल्यू है वो कितने एंगल पे निकल के आता है, 60 डिग्री पे, दैट इज π/3। तो अल्फा इज π/3। अब फाई इज योर इनिशियल फेज, तो वो कितना होगा, तो ये एंगल पाई है और ये π/3 है, तो व्हाट इज फाई, पाई प्लस π/3, तो दैट इज इक्वल्स टू 4π/3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई कितना है, 4/3 पाई। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ SHM। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम में वो पार्टिकल यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका मतलब उसको ऐसे जाना है, ये मूव करना है। तो आप ध्यान से देखते जाओ तो कितना एंगल वो रोटेट कर रहा है, वो देखो, तो ये वाला एंगल रोटेट कर रहा है। तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस अल्फा, राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसको क्या लिखोगे, थीटा लिख लेता हूँ मैं। तो सेकंड क्वेश्चन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, π/2 माइनस अल्फा, दैट इज 4π/3, नहीं 4π/3 नहीं है, π/6 है, सॉरी, अल्फा इज π/3 है, तो दैट इज π/6। ठीक है ना? तो अब टाइम पता करना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू एंगल बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया π/6 ओमेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, t इज द टाइम पीरियड, तो t 2π/ओमेगा है, तो t टाइम पीरियड के टर्म्स में इसको लिखोगे तो क्या आएगा आंसर, वो देखते हैं। तो ये आ जाएगा t/12, तो t/12 यानी कि टाइम पीरियड का 1/12 सेकेंड लगेगा इसको इनिशियल पोजीशन से मीन पोजीशन पहुंचने में। ठीक है, नंबर थ्री, कहाँ से कहाँ जाना है, मिनिमम टाइम टेकन टू रीच मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ है, ये है मीन पोजीशन, यहाँ पे मीन पोजीशन है। ठीक है, तो कहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो सोचो ये एंगल कितना रोटेट करेगा, बस वो देखना है आपको। तो एंगल रोटेट करेगा थीटा प्लस π/2, इसमें π/2 प्लस थीटा हो गया, है ना। तो अब जो एंगल है, तो टाइम इज इक्वल्स टू एंगल कितना आया, थीटा प्लस π/2, तो π/2 प्लस थीटा कितना आ रहा था, π/6 बाई ओमेगा। ठीक है, तो π/2 प्लस π/6 की वैल्यू क्या होगी, 4 है, 4π/6 ओमेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ जाता है, 2π/3 ओमेगा, दैट इज t/3। तो टाइम पीरियड का 1/3 सेकेंड। ठीक है, तो ये फेजर समझ में आना चाहिए आपको, फेजर कैसे रिलेट करना है, समझ में आ रहा है। तो फेजर को दिखाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जो मूवमेंट हो रहा है ना एक्स एक्सिस के अबाउट, इसको मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और
पार्टिकल को मूव कराना शुरू किया मैं यहाँ से और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी प्रोजेक्शन देखोगे तो वो SHM होगा मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, बहुतों को पता भी होगा ये, बस एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये लिया। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें फेजर से काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ओके, सो नोट डाउन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, लेकिन इसके रास्ते में एक वॉल लगा दिया गया है। ठीक है, और इसको यहाँ से ए डिस्टेंस ए कंप्रेस करके छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसको ए भी उधर जाना चाहिए था, लेकिन रास्ते में आपने वॉल लगा दिया, तो वॉल से वो कोलाइड करता है। और कोलिजन कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक लिया गया है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। पहले अगर कंप्लीट जाता तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k, वो कैपिटल टी ले लेते हैं। ठीक है, लेट कैपिटल टी इज द इनिशियल टाइम पीरियड, 2π√m/k। ठीक है, टाइम पीरियड 2π√m/k होना चाहिए था, इसको मैंने टी ले लिया, लेकिन अब कुछ और ही हो जाएगा, तो टी के टर्म्स में मुझे आंसर देना है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, टी के टर्म्स में आंसर देना है। ओके फाइन, तो फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। अब इसको ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखेगा कि ये इसकी मीन पोजीशन है इस पार्टिकल की। ठीक है, x = 0 मीन पोजीशन है, तो ये अगर a इधर कंप्रेस करोगे, इधर a कंप्रेस करोगे, तो -a इधर ले लेता हूँ, तो उसको भी इधर a जाना चाहिए था, इधर +a जाना चाहिए था, लेकिन आपने a/2 पर इसको रोक लगा दिया। ठीक है, a/2 पर यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, बट कोलिजन के बाद इसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ E = 1। E का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब वो जितने से यहाँ से पास करेगा ना ऐसे, उतने से ही वो लौट कर फिर वापस चला जाएगा। इसका मतलब इसके जर्नी में केवल ऐसे हो रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब इसके जर्नी में ये ऐसे लौट कर फिर ऐसे आएगा। इसके जर्नी में ये वाला टाइम है ही नहीं, है ना, तो क्यों ना मैं यही टाइम पता कर लेता हूँ। तो ये a/2 से a और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसमें नहीं है, इसके टाइम पीरियड में नहीं है। तो एक मेथड तो ये है, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल टाइम में से ये वाला टाइम हटा देंगे, तो टोटल टाइम पीरियड t है, उसमें से ये टाइम हटा दो। तो आपको ये पता होना चाहिए a/2 से a जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है t/6 लगता है। ठीक है, कैसे आता है ये आप फेजर से पता कर सकते हैं, या अपनी इक्वेशन में रख के भी पता कर सकते हैं। तो ये t/6 इसको यहाँ से यहाँ जाने में, फिर लौटने में भी तो इतना टाइम लगेगा, × 2, तो टाइम क्या हो गया देखो, t/3 हो गया ये। तो t/3 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t/3। ठीक है ना, तो t - t/3। ठीक है, t - t/3, तो 3t - t 2t/3, तो ये टाइम लगेगा इसको जाने में। इसका मतलब न्यू टाइम पीरियड क्या हुआ, न्यू टाइम पीरियड इज t' = 2/3t, और t क्या है, 2π√m/k। ठीक है, तो 2/3 ऑफ 2/3√m/k, ये हो जाएगा नया टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैं फेजर तब से सिखा रहा हूँ, तो फेजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फेजर, तो फेजर में क्या लिखा है कि ये वाला टाइम उसके पास है ही नहीं, है ना। तो अगर आप फेजर से इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ तक गया, a/2 तक, तो a/2 तक तो वो चला गया यहाँ तक, ऐसे a/2 तक चला गया। ठीक है, उसके बाद वो लौटकर वापस घूम जाता है, तो ये यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से चलना शुरू करेगा ये यूं। ठीक है, और ये वापस यहाँ पहुँचता है, तो इतना टाइम बताना है।
मतलब आपके लिए ये टाइम ये एंगल नहीं रहेगा, इस फेजर में ये एंगल नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस आप एंगल पता कर लो कितना रोटेट किया इसने, ठीक है, कंप्लीट एंगल पता कर लो। तो देखो a/2 है, a/2, तो a/2 पर ये एंगल क्या होगा, π/3, π/6, 30 डिग्री आएगा, है ना। कैसे कैसे निकाल रहे हो, ये a/2 यहाँ तक जा रहा है ऐसे, तो ये ट्राइंगल बना रहे हो, तो ये a/2 है, ओके, और ये a है। तो इस ट्राइंगल में अगर बात करोगे तो ये 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री हो गया π/3, है ना, इस ट्राइंगल में। और इस ट्राइंगल में बात करोगे तो वो π/6 आएगा। तो एनीवेज मुझे यही मतलब था, तो ये भी एंगल वही होगा। तो कंप्लीट एंगल क्या आ गया, आपको ये एंगल पता करना है जितना रोटेट होने में टाइम लगेगा, है ना, ये एंगल कंप्लीट, ये वाला एंगल। तो 2π माइनस 2 टाइम्स π/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4π/3, ठीक है ना, 4π/3। तो ये एंगल रोटेट करना है, इसको रोटेट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो नई टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, θ/ω, दैट इज 4π/3 ω। इसको t के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या आएगा, 2π, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 × 2π/3 ω। तो 2π/3 को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो 2/3 टाइम पीरियड, ये हो गया, ठीक है। तो 2/3t, देखो इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, ठीक। तो ये पहले 2 क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल लिए, बस फेजर को रिलेट करने लाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, ओके, जिसमें कोलिशंस भी इन्वॉल्व रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन में से उसको काउंट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए क्या है। अ पैन ऑफ मास 3m अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट k इन इक्विलिब्रियम में है। अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m फॉल ऑन पैन फ्रॉम हाइट 2 mg/k एंड स्टिक टू इट। फाइंड द टाइम फ्रॉम रिलीज ऑफ m टू द मोमेंट व्हेन स्प्रिंग हैज मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो देखो ये हाइट गिवन है 2 mg/k और यहाँ से ये स्टिक गिरता है और इस पर स्टिक कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये जब मैक्सिमम कंप्रेशन तक पहुंच जाएगी ना, मैक्सिमम कंप्रेशन तक, तो इस जगह से इस जगह में आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, एक कंसेप्ट अगर धीरे धीरे बिल्डअप किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, फ्री फॉल वाला टाइम होगा, √2h/g ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से SHM वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक। तो देखते हैं जो मैंने क्या क्या यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ, ठीक। नेचुरल लेंथ से पहले थोड़ा सा कुछ दबा हुआ है ये, ओके। तो ये कितना है, ये x0 मान लेते हैं, दिस इज x0 क्या होगा, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इनिशियल। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकालोगे, इस 2m बॉडी का जो वेट है वो स्प्रिंग फोर्स ने बैलेंस कर रखा है, तो दिस इज 2 mg/k, ठीक। तो ये इनिशियल लेंथ है। अब ये हिट करता है और ये इसको जब हिट करता है तो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज क्या होगा, अब 3 mg को बैलेंस करेगा क्योंकि ये इस पर स्टिक कर चुका है, ये जो m है वो स्टिक कर चुका है, तो 3 mg/k को बैलेंस करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में लिख लेता हूँ, ये वाले लिख लेता हूँ x0, ये लिख लेता हूँ, ओके।
तो एक्स नॉट डैश क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, 3 mg/k को बैलेंस करने वाला, ठीक है ना। तो 3 mg को बैलेंस करने वाला न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 3 mg/k, ठीक। अब सुनो, ये है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जो SHM प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। SHM वाला कितना आया था, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फिर से, एक्स नॉट डैश इज 3 mg/k, ठीक है। तो ये है मीन पोजीशन, इसी के अबाउट ये ऑसिलेट करने वाला है, ठीक है। और ये क्या है, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन, ओके। दिस इज मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ फॉन्ट लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैक्सिमम कंप्रेशन, ओके। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब ये एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम पर। अब इसकी एम्पलीट्यूड क्या है ये हमें पता नहीं है, तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे टाइम निकालना है। तो मेरे लिए टाइम क्या हुआ, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, SHM हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के x1 लेंथ ऊपर से चलना शुरू कर रहा है और A तक पहुंचेगा वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये A है, एम्पलीट्यूड है, ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है। कितना है मुझे पता नहीं है, x1 लेकिन मुझे पता है, ठीक है। तो x1 के टर्म में आप A लिख सकते हो। तो समझो मेरे लिए अब पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। देखियो ध्यान से, SHM हो रहा है जिसमें पार्टिकल मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पहले मूव करना शुरू कर रहा है और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम डिस्टेंस पे पहुंच जा रहा है। तो ये टाइम कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं एंगल पता कर लूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एंगल पता कर लूं, तो एंगल बाई ओमेगा कर देंगे, काम हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, देखो इसको मैं फेजर डायग्राम से समझाता हूँ, इसलिए मैंने फेजर के क्वेश्चंस लिए थे। ध्यान से देखा जाए, पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वो x1 डिस्टेंस पहले शुरू उसने कर दिया है, x1, और कहाँ तक जाना है उसको, एक्सट्रीम पर, ठीक है ना। तो पहले से मूव कर रहा है, तो इधर मूव करना शुरू करेगा और यहाँ पहुँचेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप निकालो तो पार्टिकल इस सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में चलकर ऐसे मूव करना शुरू कर रहा है और ये यहाँ तक है, ठीक है। वैसे मैं सॉल्यूशन ही करना शुरू कर दिया, आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे, है ना। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिए क्या आता है, ठीक है। तो अच्छा ये थोड़ा सा मिट गया, मैं लिख देता हूँ वापस, 2 mg/k। ऐसे, हाँ देखते जाओ ध्यान से। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता करना है, तो एंगल चाहिए। तो एंगल आपको ये एंगल दिख रहा है वो साफ, दिस इज π/2, ओके। ये एंगल पता करना है ना। तो ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, तो फिर ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ओके। दिस इज एम्पलीट्यूड A और ये x1 है। तो व्हाट इज साइन अल्फा, व्हाट इज साइन अल्फा, साइन अल्फा इज x1/a, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 प्लस साइन इनवर्स x1/a, है ना। तो मुझे x1/a पता करना है क्या है, ठीक है, x1/a। तो उसको टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, t1 इज इक्वल्स टू θ/ω। अब ये सारा मैंने कंसेप्ट डेवलप कर लिया और यहाँ से यहाँ का टाइम कितना होगा, √2h/g। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया √2h/g प्लस t1। बट थीटा के लिए मुझे x1/a चाहिए 1, ओमेगा चाहिए 2, दो बातें हमें नहीं पता, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप करूँगा।
देखते जाओ ध्यान से। तो मुझे x1 चाहिए a के टर्म्स में, ओके। तो ध्यान से देखो, तो पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी अगर मुझे पता चल जाए, ये जो सिस्टम मूव कर रहा है, इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पता चल जाए, तो मैं वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से निकालकर x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, x1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा बिकॉज कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। तो ये पार्टिकल जब ये यहाँ से गिरता हुआ यहाँ पहुँचेगा, तब उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ u है ना। तो u कैसे लिखोगे, अब मैं x1 और a फाइंड करना चाह रहा हूँ, जिसका कारण मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखते जाओ ध्यान से। तो u क्या होगा, √2h/g, h क्या है 2mg/k, ठीक है, 2mg/k, इसको बाद में पुट कर लेंगे। अब सुनो, क्या मैं यहाँ मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ कोलिजन के टाइम, मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ क्या। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए क्या करना होगा, मुझे नेट फोर्स 0 देखना पड़ेगा। बट आपको ऐसा लग सकता है कि जब ये इसको हिट करेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, और इसका वेट तो लग ही रहा है, इस पूरे सिस्टम में mg वेट लग रहा है, तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं mg और kx वो नॉन इम्पल्सिव है। तो जब नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो व्हाट इज P इनिशियल, स्मॉल m इज मूविंग विद वेलोसिटी u एंड द सिस्टम बिकम्स m + 2m, एक बन चुका है, और उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v। तो ये 3m हो गया, तो ये u/3 हो गया v। तो आपको सिस्टम की वेलोसिटी मिल गई है, कब, x1 पर। तो आपको पता करना है कि वो x1 और a का वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता चल चुका है ना। तो u/3 है। तो चलो अब उसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा SHM का। क्या यूज करने वाले हैं, देखते जाइए। v इक्वल्स टू ओमेगा √(a² - x², x की वैल्यू मैंने x1 लिख लिया है, ठीक है। अब x1 की वैल्यू क्या होगी, देखते जाओ। ये 3mg/k है, ये 2mg/k है, तो x1 क्या हो गया, mg/k, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से रखो u/3, ओके, u/3, u कितना है √2h/3, और h की वैल्यू क्या है 2mg/k। तो सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे एक एक करके। तो अंडर रूट तो क्यों ना स्क्वायर कर दे, सबसे अच्छा। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh, h क्या है ये वाली वैल्यू, तो 2mg/k, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ओके, बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर इज 9, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना, तो u²/9 हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू ω²। अब सुनो, सिस्टम क्या बन चुका है 3m का, तो आप ओमेगा क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे अंडर रूट सिस्टम है 3m का सिस्टम बन चुका है ना, तो ये हो जाएगा k/3m, क्या हो जाएगा k/3m, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा k/3m, इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि रूट यहाँ पे चला जाएगा स्क्वायर होने पे। फिर स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो a² - x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 3mg में से 2mg चला गया, तो mg/k, तो m² g²/k², ठीक है। अब देखते जाओ ध्यान से, ये 3 कट गया, ये m ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये k नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखो 4mg² अपॉन 3k² माइनस आके इधर प्लस हो गया mg² k² इक्वल्स टू a², ठीक है।
तो आगे आपकी ए की वैल्यू आ गई। तो देखो एम जी स्क्वायर के स्क्वायर एम जी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/3। ठीक है, दिस इज 7/3 एम जी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, अब आपको x1/a चाहिए था। x1 क्या है? x1 है mg/k, तो a क्या होगा? लिखो ध्यान से। तो x1 इज mg/k, mg/k। a क्या है? इसका रूट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखो। a इज इक्वल्स टू इसका रूट, तो mg/k रूट अंडर 7/3, तो यहाँ भी आ जाएगा mg/k, ठीक है, रूट अंडर 7/3, तो ये कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज अल्फा? इज अल्फा हैज़ द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ऊपर चला जाएगा ये 3/7, तो रूट अंडर 3/7 ये हो जाएगा एंगल। ठीक है, आ रहा है समझ? चलो, तो अब सॉल्व हो चुका है मेरा आंसर। तो T1 इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई/2 प्लस साइन इनवर्स रूट 3/7। ये क्या हो गया? थीटा बाय ओमेगा, ओमेगा क्या लेंगे? ये लेंगे। ठीक है, तो बाय ओमेगा, तो ओमेगा रेसिप्रोकल कर लो, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो रूट 3/k। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? अंडर रूट 2h/g, और h की वैल्यू क्या है? 2mg/k। ठीक है, तो 2mg/k रख लो यहाँ पर। ठीक है, कुछ तो 2mg/k यहाँ पर रख देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। आ रहा है समझ? तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपने निकाला, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का SHM से निकाला है टाइम, ऐसे निकालने वाले हैं। ओके, ओमेगा क्या हुआ? अंडर रूट k/m, ऐसे करना है। आई होप समझ गए होगे। एक बार फिर से गो थ्रू करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विज़िट करके पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या किया मैंने। ये पार्टिकल जब यहाँ जाके स्टिक करता है तो इसकी नई हो जाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि सिस्टम अब बन गया 3 mg का। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे मीन पोजीशन चाहिए। अब मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पहले है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालते हैं और एम्पलीट्यूड और पोजीशन का रिलेशन निकाल लेते हैं। यही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से ये नया कंप्रेस कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम मतलब कहाँ, नेट फॉर 0 होना। अब उसको 3 mg का वेट जो है वो बैलेंस करना है। तो 3 mg/k नीचे है और kx ऊपर है, तो 3 mg/k के कोरस्पॉन्डिंग x0 आ गया। तो नेचुरल लेंथ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 आ जाएगा। तो 3 mg से 2 mg को माइनस करोगे तो mg/k हो गई पोजीशन फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो x1 की वैल्यू अब यहाँ रखोगे और वेलोसिटी चाहिए होगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये स्टिक कर रहा है जाकर, तो स्टिक कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी सिस्टम को क्या दे रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन से u/3 दे रहा है। ठीक है, तो u/3, u क्या है? √2gh। ठीक है, तो h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, इसको आप रख के सॉल्व करोगे तो एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ये आ जाएगा। फिर आपको ये एंगल चाहिए, तो साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा होगा दिस अपॉन दिस, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप एंगल निकाल लेंगे। तो इतना एंगल रोटेट होने में जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, वही टाइम को जोड़ दोगे फ्री फॉल वाले टाइम से। बस यही करना था।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। तो ऐसे ही एडवांस में क्वेश्चन आते हैं जिसमें मिक्स कंसेप्ट रहते हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है ना, SHME हो रहा है, टाइम पीरियड बताना है इस स्मॉल m ब्लॉक का क्या होगा, ठीक। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, x जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके प्रोपोर्शनल जो फोर्स निकलता है kx, k जो है वो m ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो आप फिर ओमेगा निकालते हैं रूट अंडर k/m करके, वही यहाँ काम करना है यहाँ पर, ठीक। तो सिंपल सा वो काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस पर अभी फिलहाल इसका mg जो है वो टेंशन ने बैलेंस किया, और यहाँ टेंशन जो है इसकी थोड़ी सी एक नेचुरल इलोंगेशन हुई है, यहाँ भी कुछ नेचुरल इलोंगेशन हो रखी है, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूँगा, ठीक है ना, नेट फोर्स की बात करूँगा। तो देखो इसको जब मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ x डिस्टेंस नीचे, ठीक है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, नेट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, तो अनबैलेंस फोर्स जो है मैं वही लिखने वाला हूँ, ठीक। तो ये x नीचे आया मान ले, तो फिर इसमें इलोंगेशन कुछ आई होगी x2, और इसमें आया होगा नीचे x1, ठीक है। ये सारा जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मूवमेंट है वही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूवमेंट है, ना कि नेचुरल से, ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन इन तीनों में क्या रिलेशन रखोगे, तो यहाँ पे बोल सकते हो ये जो पुली का है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो कैसे लिखते हैं, याद आ रहा है आपको पुली का, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, तो ये नीचे है, इनको ऐसे ले लो, ठीक है ना, तीनों की डायरेक्शन सेम ले लो, तो क्या लिखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, x1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3/2, ये होता है, मतलब इन दोनों का जो एवरेज है वो इसके इक्वल होगा, सही है, वही काम यहाँ करने वाले हैं। तो देखो ये तो थ्योरी था, इसको मैं यहाँ रिलेट करूँगा, देखना ध्यान से। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने x1 लिया पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस x/2, ठीक है। तो व्हाट इज x2 इक्वल्स टू, तो ये 2x1 हो गया है ना, तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, तो x2 या x को क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2x1 इधर चला जाएगा प्लस x2, हाँ ये हो गया x, तो x का रिलेशन इन दोनों के टर्म्स में आ गया। अब मुझे x1 और x2 के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो इस पुली में नेट फोर्स 0 होगा, इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ठीक है, टेंशन, मतलब मैं रिस्टोरिंग फोर्स को ही इसको इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो स्प्रिंग का फोर्स नीचे लगेगा, कितना लगेगा, kx2। अब क्योंकि ये जो रस्सी है, ये रस्सी, ये स्प्रिंग दोनों मासलेस है, तो यहाँ पे जो टेंशन है और यहाँ पे जो टेंशन है, ये टेंशन की वैल्यू क्या होगी, kx2 होगी, ठीक है ना, ये kx2 होगी, मतलब यही वाला जो स्प्रिंग फोर्स है ना वही टेंशन पे भी होगा, तो ये दोनों बराबर हो गए kx2, और यहाँ पे इलोंगेशन आई है स्प्रिंग की, तो ऊपर में क्या होगा, kx1, ठीक। तो ये फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, तो kx1 इक्वल्स टू 2kx2, ठीक, k कैंसिल क्योंकि k सेम गिवन है क्वेश्चन में, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल्स टू 2x2, ठीक है। उसको यहाँ रख दोगे तो क्या हो गया, 2x2, तो x1 की जगह 2x2 रख दो, तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5x2 हो गया, ठीक है, नोटेड कर लिया आपने, देखिए तो x1 2x2 आ रहा है और x इज इक्वल्स टू 5x2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं पहुंचता हूँ इस ब्लॉक के बारे में, तो ब्लॉक को देखो ध्यान से, ये m ब्लॉक का जो मास है, इसको जैसे ही आपने x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो इस पर
रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन आएगा, कितना आएगा, kx2, है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स्ट्रा फोर्स है, ठीक है। और आपने डिस्प्लेस कितना किया था, इसको डिस्प्लेस कर रखा है x, ठीक है, और रिस्टोरिंग आ रहा है kx2, तो इन दोनों में एक रिलेशन चाहिए फिर तो, तभी तो आप बोल पाओगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू kx2, है ना, माइनस kx2, लेकिन वो x के टर्म्स में होना चाहिए था, तो x के टर्म में क्या लिखोगे यहाँ पे, x2 इज इक्वल्स टू x बाई 5, इसको यहाँ रख दो, तो माइनस k x बाई 5 इक्वल्स टू ma, ओके। तो a क्या आ गया, माइनस k बाई m, देखो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रिस्टोरिंग, जिधर आपने डिस्प्लेसमेंट किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वापस जा रहा है, ठीक है। तो माइनस k बाई m x बाई 5 इधर ले जाता हूँ, तो यही क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रूट अंडर 5m बाई k, ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ 5 का टर्म आ रहा है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका एवरेज आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कुछ डिफरेंट लेता हूँ मैं, एंगुलर पे कंसंट्रेट करता हूँ, जिसमें टॉर्क वर्क भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास और रेडियस गिवन है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन इफ इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो इसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, ठीक है। देखिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, तो किसी भी एक साइड में आप शिफ्ट कर सकते हो, मैं इसको कंप्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं एंगुलर तरीके से इसको कंप्रेस कर दिया, ये थीटा एंगल कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ऐसे थीटा। तो जैसे आप कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा kx, तो ये आपके लिए बन गया x, ये बन गया x, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो रेडियस, यहाँ से एंगल रोटेट हो रहा है ना, इस जगह से ऐसे थीटा रोटेट हुआ, तो दिस थीटा इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस 2r हो गई, तो थीटा को रिलेट करोगे तो क्या होगा, r थीटा, ठीक है, 2r थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। अब टॉर्क अपन ले लेंगे p के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल mg अगर फ्रिक्शन है भी तो सारे के सारे टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे इस p के अबाउट, तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का रह जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, kx, ठीक। तो आप लिखोगे नेट टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज अबाउट p, क्या लिखेंगे, दिस शुड बी इक्वल्स टू I अल्फा, ठीक है। नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा, ये कंप्रेस हुआ तो इधर फोर्स लगाएगा, और टॉर्क क्या आएगा, kx फोर्स इंटू मोमेंट आर्म इंटू 2r इक्वल्स टू I अबाउट दिस पॉइंट, I अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सॉलिड सिलेंडर है तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, करेक्ट, इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि बहुत ही छोटा एंगल था तो इसीलिए इसको आर्क लेंथ को उससे रिलेट कर सकते हैं, तो k इंटू x कितना है, 2r थीटा इंटू 2r इक्वल्स टू 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, तो यहाँ से r स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है, तो ये क्या बन गया, 2 8 हो गया, 8k बाई m, ठीक है, 8k बाई m इंटू थीटा इक्वल्स टू अल्फा,
ठीक है। तो यहाँ माइनस आप लिखो या ना लिखो, आप अगर खुद समझ पा रहे हो कि ये रिस्टोर हो रहा है क्योंकि आपने थीटा किधर दिखाया था, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क किधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑफकोर्स एक माइनस बस यही दिखाता है कि वो रिस्टोरिंग है। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ बट मेरे डायग्राम से समझ आ रहा है मुझे। तो ये चीज़ क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे लिख लेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ये है, तो ओमेगा क्या होगा, के 8k बाई एम, 8k बाई एम। ठीक है, ये ओमेगा है 8k बाई एम। ठीक है, अब सुनो, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ऊपर, m बाई 8k, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम के भी क्वेश्चन से टाइम पीरियड निकालने आना चाहिए आपको। एक और लेते हैं इस पर जो एंगुलर से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा नोट डाउन करने के टाइम ध्यान रखना है, ये 3 में मिस कर गया, 3 भी आएगा ना यहाँ पर, है ना, ये 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 मिस कर गया था, 3 3। ठीक है, तो छोटा सा एक पॉइंट है जो मिस हो गया। ठीक, तो आप खुद भी समझ गए होंगे, यहाँ पे 3 आएगा, वो नोट डाउन कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्प्रिंग हैं और एक स्प्रिंग इसके मिड पर है और इसके एंड पर लगा हुआ है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। आपको बताना है कि इसके अबाउट इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। ठीक, ट्राई करो, कर लिया। चलो देखो, इसको मैं थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो मान लेते हैं ये इसकी पोजीशन हो गई। ठीक, तो आपने थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको समझना है। देखिए ध्यान से, स्प्रिंग में इसमें कंप्रेशन हो रहा है और इसमें इलोंगेशन हो रहा है, ये अंतर है। तो कंप्रेशन होने से स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, तो x कितना होगा, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस l हो गई, तो हो गया l थीटा, थीटा एंगल स्मॉल है ना, स्मॉल एंगल है तो ये आर्क को बना सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, F(S1). ठीक है, कितना आएगा, kx। ठीक है, अब ये स्प्रिंग खिंच गया, तो खिंचने के कारण कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है ना, तो इसमें भी कंप्रेशन ही इसी डायरेक्शन में ही आने वाला है फोर्स। तो Fs2 इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ध्यान से, अगर ये x है तो यहाँ सिमिलर ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, सिमिलर ट्राइंगल, तो ये l है, ये x है, ये l/2 है, तो ये x/2 होगा, सही है। तो स्प्रिंग फोर्स kx/2 है। ठीक है, अब अगर टॉर्क लिखा जाए इस p के अबाउट, तो नेट टॉर्क अबाउट p इक्वल्स टू क्या लिखोगे, I अबाउट p इंटू अल्फा। तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स है, आपने जिधर डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट फोर्स आ रहा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा बताओ, तो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा k x क्या है, l थीटा, और इसमें क्या होगा k x/2। ठीक है, x/2 मतलब l θ/2, है ना, और मोमेंट आर्म क्या है, l/2 इक्वल्स टू I इसके अबाउट क्या होगा, इसका मास m गिवन था क्वेश्चन में, तो m l²/3, ये रॉड है, रॉड का वन ऑफ द एंड्स पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा, सही है। तो देखते जाओ क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, ये 4 है प्लस 1 5, तो 5/4 ओके इंटू k। अच्छा, ये तो फोर्स ही हुआ केवल, इसको मोमेंट आर्म से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मोमेंट आर्म इसका क्या है l, तो इसमें l² हो गया।
ठीक है, के एल स्क्वायर, इसमें भी के एल स्क्वायर, थीटा कॉमन ले लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो एल स्क्वायर हो गए कैंसिल, ये चला गया इधर, तो 15/4 इंटू के बाई एम थीटा इक्वल्स टू अल्फा। तो ये वाला पार्ट क्या है बोलो, ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/4 के बाई एम। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे डाल देना रूट अंडर करके, समझ में आया। इसमें बस सीखना क्या था कि फोर्स कैसा लग रहा है और मोमेंट आर्म क्या होगा। मोमेंट आर्म L/2 है और कंप्रेशन x/2 है, ये L है और ये x है, ठीक है। तो L थीटा ये x हो रहा है ना, उसी हिसाब से ही बन रहा है। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स हैं, नीचे 2 mg है और ऊपर mg है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकती है ऑसिलेशन की, सच दैट दिस 2 mg ब्लॉक जस्ट ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फाइंड maximum amplitude of amplitude of m of oscillation such that, ये मतलब ऊपर उठ के ना जाए, तो जाए कितना हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट बस ब्रेक हो जाए, पर ये उठे नहीं, उठना नहीं चाहिए, उठकर ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब इसकी हाइट नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमम हो सकता है तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है बस, सच दैट 2m जस्ट ब्रेक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो या फिर ये ऐसा भी क्वेश्चन लिखा हो कि सो दैट इट डज नॉट लिफ्ट, तो मैक्सिमम कितना हो कि डज नॉट लिफ्ट, इसका मतलब भी आप ये लेके चलोगे कि नॉर्मल 0 है। डज नॉट लिफ्ट लिखा हुआ है बट वो लिफ्ट करने के बाद की बात करना आप, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए, लिफ्ट ऑफ मतलब ऊपर उठ के ना आ जाए, ऐसा कंडीशन हमें पता करना है। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जस्ट कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, कहने का ये मतलब है। तो रोड मैप तैयार करो फिर से, ठीक है। तो अगर यहाँ कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, समझना ध्यान से, अभी इनिशियली ये थोड़ा सा दबा हुआ है ना, तो अपने ये नेचुरल लेंथ से ये पहले दबा हुआ है ये, तो इसको x0 ले लेते हैं। तो ये नेचुरल लेंथ है, ये क्या है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना है, तो ये दबा हुआ है, तो kx mg को बैलेंस कर रहा है ना। तो mg बाई k इज नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब सुनो, अब अगर इसको लिफ्ट करना है तो कंडीशन क्या होना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं इधर बना लेता हूँ कहीं ऐसे। अगर इसको लिफ्ट करवाना है ना, तो लिफ्ट करने के लिए नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर ये स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा होगा, kx, है ना, नया अब हो गया। तो नॉर्मल हो जाना चाहिए 0, नॉर्मल हो जाना चाहिए 0। तो तभी होगा जब kx की वैल्यू 2 mg हो जाए, है ना। तो kx इज इक्वल टू 2 mg, इट मीन्स x इज इक्वल टू
2mg/k। और ये x कहाँ से होता है, तो नेचुरल लेंथ से ही होता है। ठीक है, तो समझना ध्यान से, स्प्रिंग यहाँ पर है और स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, इसका मतलब दूसरे एंड पर स्प्रिंग फोर्स नीचे होना चाहिए, है ना। तो नीचे होगा, इसका मतलब नेचुरल लेंथ से वो ऊपर हो चुका होगा। समझो इस पॉइंट को, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये है नेचुरल लेंथ, दिस इज नेचुरल लेंथ, ओके, नेचुरल लेंथ। तो इससे इसको ऊपर जाना पड़ेगा, कितना, x, तभी यहां पर ब्लॉक की जो m ब्लॉक है उस पर भी फोर्स kx नीचे आएगा, क्योंकि देखो इसमें kx अगर ऊपर आ रहा है ना, तो इसमें भी kx नीचे आएगा। आ रहा है समझ, तो kx नीचे आना चाहिए। तो x की वैल्यू आपने निकाल रखा है, और इनिशियल क्या था, इनिशियल वो कंप्रेस था यहाँ पे, है ना, ऐसे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या है, m। तो इनिशियली कितना था, x0, यही वाला, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, ओके, इनिशियल ऐसा था, ठीक, और फाइनल ये ऊपर चला गया। तो आपको एम्पलीट्यूड क्या दिखाई दे रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो उसकी डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। तो यही तो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो यहाँ से कितना ऊपर गया है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज योर एम्पलीट्यूड, दिस सम इज माय एम्पलीट्यूड। तो सेफ एम्पलीट्यूड क्या है, सेफ का मतलब उतने एम्पलीट्यूड जब तक ये जस्ट ब्रेक करे या कांटेक्ट लूज करने वाला एम्पलीट्यूड। तो सेफ एम्पलीट्यूड ए इज सम x0 प्लस x, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने निकाल रखी है, x0 की वैल्यू भी निकाल रखी है, रख लो। तो mg/k प्लस 2mg/k दैट इज 3mg/k। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज योर एम्पलीट्यूड, गॉट इट। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते थे कि कितना स्प्रिंग के लेंथ, नेचुरल लेंथ से कितना इसको इलोंगेट किया जाए सच दैट दिस ब्लॉक लिफ्ट्स ऑफ, ठीक है। तो kx ऊपर आना चाहिए और ये kx नीचे आएगा, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स ऑपोजिट होगा। तो सोचो यहाँ से आपको हिंट मिला कि इसमें kx ऊपर चाहिए, इसका मतलब नेचुरल लेंथ से ज़्यादा लेंथ हुई होगी, इलोंगेशन हुआ होगा, तभी स्प्रिंग का फोर्स नीचे आएगा। अगर ये इसके नीचे जाता, इसके भी नीचे जाता, है ना, तो फिर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगता, इसमें नीचे लगता, तो कभी भी कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी क्वेश्चन का एक हिस्सा बनाकर पूछ सकते हैं। तो मैं कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने कंसेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया था, क्लियर है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ सॉलिड स्फीयर एंड इट इज रोलिंग ऑन दिस हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है। इस हेमिस्फेरिकल बॉल की रेडियस है r, ठीक है, और ये सॉलिड स्फीयर की रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। मास है m, रेडियस है r। ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या किया जाए, अभी तक मैंने जो टाइम पीरियड सिखाया आपको निकालने, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे फोर्स या टॉर्क मेथड से। मैं आपको इसमें एनर्जी मेथड भी सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एनर्जी ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है।
ये बात है। तो इसी कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैंने आपको हिंट दे ही दिया, ट्राई करो। तो सबसे पहले इस पार्टिकल को क्या करना होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना होता है मीन पोजीशन से। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, और तो बहुत छोटा है बट मैं बड़ा सा दिखा रहा हूँ। छोटा मतलब एंगल इज स्मॉल, बट इसको बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक एक और क्या हो सकता है कि आप डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी के लिए केवल r ले लेते हैं, ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये अब पॉइंट मास नहीं रहा, ये रेडियस के मुकाबले इसकी रेडियस कंसीडरेबल है, ठीक है। तो इसकी जो ऑसिलेशन होगी वो इफेक्टिवली r माइनस r रेडियस में होगी अगर आप थीटा एंगल रोटेट कर दिए तो, ठीक है। अब अगर आप रोटेट किए तो यहाँ पर हो सकता है इसकी कुछ स्पीड हो जाए v, है ना। और क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो देयर इज ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो टाइम पीरियड के साथ वो आप कंफ्यूज ना कर जाए, तो इसको मैं ओमेगा डैश लिख देता हूँ, ठीक है, ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश और v के बीच में क्या रिलेशन होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाले कंसेप्ट, ये v है और ये ओमेगा डैश है, तो इनके बीच में रिलेशन है v इक्वल्स टू ओमेगा r, ठीक है। अपनी रेडियस होगी, है ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा डैश r, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे तो ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे तो फिर ये थीटा है तो आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास की बात करोगे, ओके। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये r cos थीटा नहीं होगा, r माइनस r cos थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा, तो फिर इसको कंपेयर r माइनस r से r माइनस r cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 माइनस cos थीटा, है ना, r माइनस r 1 माइनस cos थीटा होगा। लिखो उसको टोटल और बताओ क्या आता है। चलिए, तो पहले जो प्रॉब्लम आएगा आपको वो ओमेगा डैश के कारण आएगा। तो ओमेगा डैश को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आपने थीटा इधर जो रोटेट किया उसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी ना, तो इसके टर्म में इसको कैसे रिलेट करोगे, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा, अब रेडियस क्या हो गई इसकी r माइनस r, ठीक है। क्योंकि अगर ये ओमेगा से ये घूम रहा है तो इसकी v क्या होगी, ओमेगा r क्या है, ये वाली ओमेगा, और रेडियस क्या है r माइनस r, तो दिस v इक्वल्स टू ओमेगा r माइनस r। तो ये दोनों ऐसे रिलेटेबल होंगे, ठीक है। चलिए अब एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी में क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा डैश स्क्वायर, है ना। अब ये वाला ओमेगा आएगा, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, कितने का चेंज आया, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब v की वैल्यू रखो इसके टर्म में, क्योंकि ओमेगा ही चाहिए मुझे। क्यों चाहिए, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो चेंज होगा वही अल्फा देगा, फिर आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे, है ना। हाँ, तो ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाला नहीं है ओमेगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया हाफ mv², v को क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर r माइनस r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ i क्या होगा, 2/5 mr², ओमेगा डैश स्क्वायर, ओमेगा डैश यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r माइनस r बाय r का होल स्क्वायर, है ना। तो इस पूरे का स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस mg, ये तो वैसा ही रहेगा, r माइनस r 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब सुनो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो मैं DE बाई डी थीटा लिखूंगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। इधर लिखो, ओमेगा में चेंज आएगा, ये सारे टर्म कांस्टेंट है, तो लिखोगे हाफ m r माइनस आर का होल स्क्वायर कॉमन, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 2 ओमेगा ओमेगा डी थीटा, है ना। तो ये ओमेगा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा, याद आ रहा है, A इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। उसी तरह से अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई डी थीटा, है ना, ये अल्फा होगा, ठीक है। प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/5 m r माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। इधर ये सारे टर्म कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कांस्टेंट को तो ऐसे ही रख दिया। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और एक माइनस प्लस हो गया, तो साइन थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, ये 2 कैंसिल हो गए और ये 2/5 रहे, ठीक है। तो इसके जगह भी आप लिख सकते हैं अल्फा, ठीक है। अब r माइनस कॉस थीटा देखो कॉमन आ रहा है, m भी कॉमन आ रहा है, तो m r माइनस कॉस थीटा m r सॉरी r माइनस r, ओके, m r माइनस r, ये दोनों हो गए कैंसिल, सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, r माइनस r अल्फा, यहाँ क्या होगा 2/5, है ना, 2/5 r माइनस r इंटू अल्फा। अच्छा, यहाँ क्या होगा प्लस g साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये वाले टर्म को इधर ले आइए, है ना, और सारे अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2/5 है, तो ये क्या बन गया 5 + 2 7, 5 + 2 7, तो 7/5 r माइनस r, ठीक है, इंटू अल्फा, ये इधर आके क्या बन जाएगा -g साइन थीटा। अब सुनो, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा एंड अल्फा बिकम्स प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो उसकी जो कोफिशिएंट होगी वो अल्फा एज थीटा इज स्मॉल, सो as theta is small, so sin theta is nearly equals to theta, ठीक है। तो इसके जगह क्या लिखोगे, अल्फा इज -5g/7, 5g/7 r माइनस r, ठीक है, इंटू थीटा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें कुछ भी ना समझ आए, तो एनर्जी मेथड अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा को अल्फा लिख दिया मैंने, फिर अल्फा यहाँ से निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा कैसे किया, साइन थीटा को थीटा लिख दिया बिकॉज एंगल इज स्मॉल, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो SHM के लिए हैं
तो आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। तो ये SHM के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने चूज़ किए थे, जो बिल्कुल थोड़े से प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको समझ लीजिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें मैं साउंड वेव्स, वेव ऑप्टिक्स इनको कवर करूँगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करके इसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।